जय हिंद दोस्तों। अजय कुमार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कैन, और कैन के बारे में हमको पढ़ना है। आपको बता दूं कि जो हमारा यूज ऑफ कैन है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा क्लास चलेगा। इसके इम्पोर्टेंट करने का इसका मतलब ही मेरा ये है कि अगर आपकी कोई भी छात्र या छात्रा अगर यूज ऑफ कैन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो उनको टेंस बनाने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि जो चीज़ हम कैन में पढ़ेंगे, जो चीज़ हिंदी हम कैन में लिखेंगे, वही हिंदी पूरा हमको टेंस में लिखना है। बस खाली हमको कुछ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हमको चेंज करना पड़ता है। तो आइए हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम पढ़ कर देखते हैं। यूएसई देर यूज ऑफ कैन, CAN, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन मीन्स होता है सकना। दे रहा है कि सकना या सकता, सकना या सकता। और ये हमारा क्लास चलेगा CLASS, क्लास हमारा 5, क्लास हमारा 5 है। यूज ऑफ कैन, कैन मीन्स होता है सकना या सकता, और ये हमारा क्लास 5 रहेगा। और हम चलते हैं जानने के लिए कि हम जो वाक्य इसका पहचान कैसे हम करेंगे कि जो हम वाक्य बना रहे हैं इसमें ही हम कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बताया था ये किसमें यूज ऑफ दिस में बताया था कि हम अगर कैसे पता करेंगे कि हम दिस का प्रयोग कब करते हैं, डेड का प्रयोग कब करते हैं, तो उसी तरह इसका भी कुछ रूल होगा कि हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कब करेंगे। तो इसका सबसे पहले पहचानेंगे। सबसे पहले हम वाक्य को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम कोई भी टेंस को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहचान, यहाँ पर लिखेंगे पहचान। तो देखिए पहचान, पहचान। सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान। पहचान में क्या लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता, दे रहा कि सकता है, दे रहा कि सकता है, सकती, दे रहा कि सकती है, सकते, सकते हैं, सकते हैं, इत्यादि, इत्यादि, दे रहा कि इत्यादि आए, इत्यादि आए तो उसे हम CAN, कैन के प्रयोग से बनाते हैं, कैन के प्रयोग से बनाते हैं। आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि हमारा जो सकता है, सकती है, सकते हैं, जो जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि अगर आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हमको यूज ऑफ कैन के सहायता से हमको बनाना है। ये तो हमारा पहचान हो गया है कि अगर हिंदी में अगर लिखा रहेगा किराना बाजार जा सकता है तो लास्ट में सकता आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको कैन की सहायता से बनाना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे लिख जैसे राधा गाना, राधा गाना गा सकती, राधा गाना गा सकती है, राधा गाना गा सकती है। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। सकता है, सकती आ रहा है तो आप समझिएगा कि जो वाक्य में, जिस वाक्य के अंत में अगर सकता है, सकती अगर रहेगा तो आप समझिएगा कि हमको यूज ऑफ कैन के सहायता से हमको बनाना है। ये तो हमारा ये पहचान हो गया, ये हमारा बनाने का नियम, सॉरी ये तो पहचान हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बनाने का नियम, बनाने, यहाँ पर लिखेंगे बनाने के नियम, बनाने के नियम। बनाने के नियम में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं बनाने का नियम में सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हमारा हो जाएगा HB, दे रहा कि HB मीन्स होता है सहायक क्रिया, इसका हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया CAN, दे रहा कि कैन, फिर प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, दे रहा कि ऑब्जेक्ट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, कर्ता प्लस इसको HB को बोलते हैं सहाय क्रिया, सहाय क्रिया में हमारा CAN, कैन ही रहेगा, आप प्लस उसके बाद हमारा हो जाएगा कर्म, दे रहा कि कर्म। मैंने आपको बनाने का रूल लिखवा दिया, इसका पहचान लिखा दिया। अब देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, HB को सहायक क्रिया, HB को बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया जो हमारा कैन के कहीं प्रयोग से बना रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। यहाँ तक तो हो गया। अब हमको लिखना है, अब जो हिंदी में लिखवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा होगा नोट, दे रहा कि
दे रहा है NOTE, दे रहा है कि नोट। ये हमारा नोट पहला। हमारा नोट पहला क्या है, एकदम आराम से लिखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, सिर्फ आप नोट्स को आप ध्यान से लिखिए। आपको मैं श्योर बता रहा हूँ कि आपको ग्रामर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ग्रामर पढ़ना सीख जाएंगे। तो नोट हमारा पहला है कि यदि, दे रहा है कि यदि वाक्य, यदि वाक्य, यदि वाक्य, यदि वाक्य, दे रहा है कि यदि वाक्य, यदि वाक्य क्या, दे रहा कि यदि वाक्य क्या शब्द से, दे रहा कि यदि वाक्य क्या शब्द से, क्या शब्द से, दे रहा कि शुरू, दे रहा कि शुरू, शुरू हो तो, हो तो, दे रहा कि यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो, हो तो, दे रहा कि हम हेल्पिंग, दे रहा कि हम एच, दे रहा यहाँ पे लिखेंगे हम HB यानी कि कैन, दे रहा कि कैन, दे रहा कि कैन का, कैन का प्रयोग, कैन का, कैन का प्रयोग करेंगे, करेंगे, दे रहा कि करेंगे, ना कि, दे रहा कि ना कि, ना कि डैट का, सॉरी ना कि व्हाट का, WHAT, दे रहा कि व्हाट का, ना कि व्हाट का, दे रहा कि व्हाट का प्रयोग, दे रहा कि व्हाट का प्रयोग करेंगे, करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, आपको पता है कि व्हाट मीन्स होता है क्या, और मैं लिखा क्या हूँ देखिए नोट्स में कि यदि वाक्य क्या शब्द से, अगर क्या शब्द को शुरू से अगर स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम, दे रहा कि हमें, दे रहा कि HAV जो उसके सहायक क्रिया हम कहने के प्रयोग से बना रहे हैं, जैसे हम कैन का प्रयोग बना रहे हैं तो कैन लिखेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे तो डू डज रहेगा, तो हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या का जगह पर हम कैन का प्रयोग करेंगे, ना कि हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा नोट पहला है। अब उसके बाद नोट दे रहा है NOT, दे रहा है कि नोट हमारा दूसरा, नोट हमारा दूसरा क्या रहेगा कि यदि, यदि वाक्य, यदि वाक्य कौन शब्द, दे रहा कि यदि वाक्य कौन, दे रहा कि हु मिस होता है कौन, दे रहा कि हु मिस होता है कौन, यदि कौन शब्द से, यदि कौन शब्द से, कौन शब्द से, दे रहा कि शुरू, शुरू हो तो, शुरू हो तो, दे रहा है कि हमें, दे रहा है कि कौन, दे रहा है कि, दे रहा है कि कौन, तो हमें, दे रहा है कि कौन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन, कौन माने हु, दे रहा कि कौन का, दे रहा कि हु का ही मीनिंग, दे रहा है कि मीनिंग, दे रहा है कि मीनिंग लिखेंगे, 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 दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, दे रहा है कि मैं क्या लिखा हूँ कि पहले नोट्स में दिया है कि यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हमें HB यानी कैन का प्रयोग करेंगे, ना कि हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, हमको व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा नोट्स में लिखा हूँ कि यदि वाक्य कौन यानी कि हु शब्द से, मैंने कौन मैंने को हु मिस होता है कौन, और कौन शब्द से शुरू हो तो हमें कौन मैंने को हु का ही मीनिंग लिखेंगे। अगर ये शुरू से होगा तो हम इसी का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जो हमारा सहायक क्रिया रहेगा उसको लिखेंगे हम। तो इसको फिर से एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कि पहचान में लिखा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि आए तो उसे हम कैन के प्रयोग से बनाते हैं। जैसे मैं राधा गाना गा सकती है, बनाने के नियम में लिखा हूँ सब्जेक्ट प्लस SB में कैन प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता सहायक क्रिया में कैन और उसके बाद कर्म। दे रहा कि लिखा है नोट्स पहले में लिखा है कि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हमें HB माना कि सहायक क्रिया में कैन का ही प्रयोग करेंगे, ना कि हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। नोट्स दूसरा, यदि वाक्य कौन शब्द से शुरू हो तो हमें कौन मैंने हु का ही मीनिंग लिखेंगे। इतना तो ठीक समझ गए। अब आगे चलते हैं नोट्स तीसरा। हमारा तीसरा नोट्स क्या रहेगा, NOT, दे रहा है कि नोट, दे रहा है कि नोट यदि, दे रहा है कि यदि वाक्य, यदि वाक्य, दे रहा कि यदि, यदि वाक्य, यदि वाक्य के, यदि वाक्य के बीच, दे रहा है कि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, दे रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द, दे रहा है कि आए, दे रहा है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, दे रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द आए तो
आए तो हम, दे रहा है कि हम सबसे पहले उसका मीनिंग, दे रहा है कि मीनिंग, हम सबसे पहले उसका मीनिंग लिखेंगे, दे रहा है कि हम सबसे पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। दे रहा है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हमको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है। हमारा क्या है प्रश्नवाचक शब्द, देखिए इसको हम लगा दे रहे प्रश्नवाचक, दे रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर आएगा, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हमको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद हमको कोई काम करना है। अब लिखेंगे कि आखिर में प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा नोट्स तीसरा था, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नवाचक शब्द, जरा कि प्रश्नवाचक, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमारा WHAT, दे रहा है कि व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया हाउ, WHOW की हाउ, मेरा क्या हाउ मीन्स होता है कैसे, हु एक होता है WHOW, हु मीन्स होता है कौन, उसके बाद क्या व्हाट हाउ हु हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया व्हेन, WHEN, दे रहा कि व्हेन मीन्स होता है कब, उसके बाद यहाँ पर वेयर, WHER, दे रहा कि वेयर मीन्स होता है कहाँ, एक होता है व्हाई, WHY, व्हाई मीन्स होता है क्यों, आप देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, और व्हाई मीन्स को। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में अगर आएंगे तो सबसे पहले इसी का हम मीनिंग लिखेंगे। अब नोट्स, अब यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ NOTE, दे रहा है कि नोट्स, दे रहा है कि यदि नोट्स, ये हमारा नोट्स चौथा है कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो और, दे रहा कि हो और, दे रहा कि नॉट, दे रहा कि NOT, दे रहा कि NOT, जैसे कि NOT नॉट माने यानी कि नहीं का प्रयोग, दे रहा है कि नहीं का प्रयोग करना हो तो हम, दे रहा हो तो हम नॉट का NOT, हम नॉट का प्रयोग शुरू, दे रहा है कि शुरू से, दे रहा है कि चौथे स्थान पर करेंगे। अब देखिए नोट्स में लिखा हूँ कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो और नॉट या नहीं का प्रयोग करना हो तो हम नॉट का प्रयोग शुरू से चौथे स्थान पर हम करेंगे। अगर मान लीजिए अगर प्रश्नवाचक शब्द भी हो और हमको उसको निगेटिव में बनाना है तो आपको एकदम हिंदी में लिखवा रहा हूँ, एकदम हुबहू लिखवा रहा हूँ कि आप सिर्फ समझ जाइए। ज़्यादा अगर मैं आपको रूल नियम लिखाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे कि इतना कौन लिखेगा, लेकिन आराम से अगर हिंदी में मैं लिख रहा हूँ आपको पढ़ने में और उसको समझने में बहुत आसानी होगा। कि कुछ नहीं करना है कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो और नॉट या नहीं का प्रयोग करना हो तो हम नॉट का प्रयोग शुरू से चौथे स्थान पर करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नोट्स, ये हमारा हो गया NOTE, दे रहा है कि नोट हमारा पांचवा, दे रहा है कि नोट हमारा पांचवा क्या है, यदि, दे रहा है कि यदि वाक्य में दे रहा है कि अपना या अपनी शब्द, दे रहा है कि अपना या अपनी शब्द आए, दे रहा है कि आए तो, अगर वाक्य में अगर अपनी शब्द आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, दे रहा है कि माई,
आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, और उसके बाद WE वी के साथ OU आवर लगता है, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, और WOU दे रहा है कि यू के साथ यू, दे रहा है कि YOE और दे रहा है कि यूर, और उसके बाद क्या हो गया हमारा यू के साथ यूर, उसके बाद दे THEY दे के साथ हमारा देयर THI दे रहा है कि देयर, और उसके बाद यहाँ पर कोई नाम रहेगा, दे रहा कि NAA में कोई नाम रहेगा या ही रहेगा तो उसके लिए हम हीज लगाएंगे, अगर कोई NAA में कोई नेम अगर सील रहेगा तो उसके लिए हम HER दे रहा कि हर लगाएंगे। अब देखिए आप थोड़ा समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि वाक्य में अपना या अपनी शब्द आए तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, यू के साथ योर लगता है, वी के साथ आवर लगता है, दे के साथ देयर लगता है। अगर यहाँ पर हम जो नाम के बारे में नाम हो या चाहे ही हो, तो जैसे कि कोई राम श्याम कुछ भी नाम हो सकता है, या अगर ही भी हो सकता है, तो अगर ही और कोई नाम रहेगा तो उसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई नाम रहेगा, अगर किसी लड़की का अगर सी रहेगा, सी में जानते हैं कि आप वह होता है, अगर ये रहेगा तो आप समझिएगा कि उसकी जगह पर हर लगेगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एकदम आप आराम से नोट्स बनाइए, आराम से लिखिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है। एक बार फिर से हमको क्लास को फिर से आप रिवाइज कर दीजिए, तो उस क्लास को मैंने फिर से रिवाइज कर दूंगा। और विशेष तौर से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ही अपना ये समय दे रहा हूँ, ताकि उनको ग्रामर में, मान लीजिए पेपर आने वाला है, ग्रामर में कुछ ना कुछ का बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा चीज़ में हिंदी में ही लिख रहा हूँ। अब आगे चलते हैं हम। और एक लास्ट नोट्स, एक और नोट्स रहेगा हमारा NOTE दे रहा है कि नोट, ये हमारा नोट्स रहेगा हमारा पाक्षिक 6। यहाँ पर यदि दे रहा कि यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वाक्य दे रहा कि यदि यदि वाक्य में दे रहा है कि साथ, दे रहा है कि साथ शब्द, दे रहा है कि यदि साथ शब्द आए, दे रहा है कि आए तो, दे रहा है कि आए तो, यदि वाक्य में सात शब्द आए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको बता दे रहा हूँ। दे रहा कि WITH दे रहा कि विथ मिस होता है साथ, इसका मीनिंग यही मिलेगा, विथ मिस होता है साथ। मैंने पूरा आपको एक आपको टॉपिक में लिखवा दिया हूँ, पहचान लिखवा दिया हूँ, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तब क्या होगा, नट का प्रयोग करना होगा तब क्या होगा, बयाने का नियम लिखवा दिया हूँ, और अपना अपने के लिए क्या प्रयोग होगा ये सब मैं लिखवा दिया हूँ। अब हम चलते हैं, एक वाक्य को हमको 16 वाक्य में चेंज करना है। आपको मैं श्योर बता दे रहा हूँ कि कैन का प्रयोग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कैन का प्रयोग आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आप 5% तो हमको आशा है कि आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ बातें करने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आई कैन गो टू हाउस, मैं घर जा सकता हूँ। सर आई कैन राइट लेटर में पत्र लिख सकता हूँ। सर आई कैन गो टू मार्केट में बाजार जा सकता हूँ। आप एकदम आसानी से और अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि कैन का प्रयोग ही ऐसा है। अब चलते हैं, एक वाक्य को हमको 16 वाक्य में हमको चेंज करना है। हमको एक वाक्य को हमको 16 वाक्य में चेंज करना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्केच भी जवाब दे दिया। एक वाक्य को 16 वाक्य दे रहा कि 16 वाक्य में बदले दे रहा कि बदले। यहाँ पर लिख दिया कि एक वाक्य को 16 वाक्य में क्या कर रहे हैं, हमको बदलना है। एक वाक्य को हमको 16 वाक्य में हमको बदलना है। अब हमारा पहला एक वाक्य है, एकदम सिंपल से आपके लिए ले रहा हूं। वाक्य क्या रहेगा हमारा कि राम सैंपल से ले रहा हूं, उसके बाद फिर एक और उससे थोड़ा बड़ा वाक्य लूंगा। राम स्कूल जा
सकता, दरक जा सकता है, जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेकर बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर का मतलब कि आप हर एक वर्ड के बारे में जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, ये सब क्या है, तब क्या जवाब देंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा है, जो राम है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, SUBJ, ये सब्जेक्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। ये हमारा राम हो गया। अब देखिए ये जो हमारा इतना का है, ये हमारा कैन के सहायता से बनेगा। ये तो आपको हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, हेल्प, दे रहा कि हेल्पिंग वर्ब, दे रहा कि HV, दे रहा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आपको मैंने सहायक क्रिया है, यहाँ पर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में आपको बता दिया था। अब देखिए ये जो जाना है, ये हमारा वर्ब है, क्रिया है, तेरा की क्रिया, ये हमारा क्रिया है, क्रिया। अब देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, OBJECT, देरा का ऑब्जेक्ट मिस होता है कर्म, देरा के ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा गो मिस होता है जाना, आपको पता है कि गो मिस क्या होता है, जाना। आपको पता है कि फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म, दे रहा है कि 3 प्रकार की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा गो मिस होता है जाना, आपको पता है कि गो मिस होता है जाना। और इसी को हम सेकेंड में आएंगे तो WENT, इवेंट मिस होता है गया, गया। अब इसी को हम थर्ड में आएंगे, गो वेंट गान, तेरा के GON, गान में से गाया, गाया। देखिए वो जो हमारा क्रिया है उसको मैं तीनों में चेंज कर दिया, गो वेंट गान। आपको पता है कि गो वेंट गान होगा, तो यह जो राम है ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये जो स्कूल है, ये हमारा कर्म है, जिसके आखिर में स्कूल ही जा रहा है ना, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, हमारा वाक्य को पूरा कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा जा है, ये हमारा क्रिया हो गया, और सकता ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जिसके सहायता से हमको पूरे वाक्य को क्या करना है, बनाना है। एक वाक्य को 16 वाक्य में हमको चेंज करना है, ठीक है। तब आइए हम चलते हैं वाक्य बनाने पर। अब राम स्कूल जा सकता है, राम स्कूल जा सकता है। मैंने वाक्य में लिखा हूं, मैंने वाक्य में लिखा हूं कि राम स्कूल जा सकता है। हमको इसको 16 वाक्य में चेंज करना है, जबकि हम पहला वाक्य बना रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे राम कैन गो टू की स्कूल, गो टू स्कूल, पहला वाक्य। इसका हमको निगेटिव बनाना है। दूसरा दे रहा है कि राम स्कूल नहीं जा सकता है, राम स्कूल नहीं जा सकता है, राम स्कूल जा सकता है, राम स्कूल नहीं जा सकता है। दे रहा है कि कविता स्कूल जा सकती है, तो कविता स्कूल नहीं जा सकती है। मैं खेलने जा सकता हूँ, खेलने नहीं जा सकता हूँ। यूज ऑफ कैन का प्रयोग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कैन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कहीं भी पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से यूज ऑफ कैन का प्रयोग पढ़िए। लेकिन राम स्कूल नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम दे रहा है कि कैन। अब देखिए ये जो हमारा कैन है, जब तक प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहेगा, सॉरी मैं आपको नहीं लिखवाया, दे रहा कि अगर जब तक प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहेगा, अगर सिंपल वाक्य आपको मिलेगा, तो क्रिया के पास ही आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इसके पास हो जाएगा नॉट, दे रहा कि राम कैन नॉट, और यहाँ पर गो टू स्कूल, दे रहा कि गो टू स्कूल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा तीसरा वाक्य क्या होगा कि क्या, दे रहा कि क्या राम स्कूल जा सकता है। आप देखिए आ गया है क्या शब्द। मैंने आपसे क्या लिखवाया था कि यदि वाक्य क्या शब्द शुरू हो, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जिस क्रिया की सहायता से हम बना रहे हैं, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कहने के कोई सहायता से न बना रहे हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन, CAN, दे रहा कि कैन राम गो टू स्कूल। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे हम चौथा वाक्य हमारा क्या रहेगा, क्या राम स्कूल नहीं जा सकता, राम स्कूल नहीं जा सकता है, क्या राम स्कूल नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही रहेगा कैन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम के बाद यहाँ पर नट लगाइएगा, यहाँ पर राम के बाद नट लगाइएगा, उसके बाद हो जाएगा गो टू, सेम उसी तरह उतर जाएगा। अगर आप पहले से लेकर दूसरे किया, ये जब यहाँ तक आप अगर समझ गए तो समझ जाइए कि आपको टेंस बनाने या आपको यानी कैन का प्रयोग पूरी तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा पांचवा, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कौन स्कूल,
कौन स्कूल जा सकता है, कौन स्कूल जा सकता है। आपसे मैं क्या बताया था कि यदि वाक्य में कौन शब्द से अगर शुरू हो तो हम सबसे पहले हम उसका मीनिंग ही लिखेंगे। तो आपको लिखा था हु मिस होता है कौन, तो यहाँ पर हो गया कौन, इसका मीनिंग मैं आपको बता दिया था। ये हमारा जबकि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है द्वारा कि हु कैन, हम कैन की सहायता से बना रहे हैं, तो हु कैन गो टू स्कूल, हु कैन गो टू स्कूल। अब एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि राम स्कूल जा सकता है तो राम कैन गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा सकता है तो राम कैन नॉट गो टू स्कूल, और क्या राम स्कूल जा सकता है तो कैन राम गो टू स्कूल, और क्या राम स्कूल नहीं जा सकता है तो कैन राम नॉट गो टू स्कूल, और कौन स्कूल जा सकता है तो हु कैन गो टू स्कूल। किसी का नाम नहीं कि कौन स्कूल जा सकता है, कौन बाजार जा सकता है, कौन पढ़ने जा सकता है। ये हमारा 5वां बना। अभी हमको 16 वाक्य में चेंज करना है जबकि हम अभी 5वें तक पहुंचे हैं। अब 6वां वाक्य हम क्या लिखेंगे, हमारा 6 वाक्य कि कौन, यहाँ पर लिखेंगे कि कौन स्कूल नहीं जा सकता, कौन स्कूल नहीं जा सकता है। भाई कौन स्कूल नहीं जा सकता है, कौन खेलने नहीं जा सकता है, कौन पढ़ने नहीं जा सकता है, कौन किताब नहीं पढ़ सकता है, कौन खाना नहीं खा सकता है। आपके दिमाग में जिस तरह से वाक्य आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन स्कूल जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हु कैन नॉट गो टू स्कूल, दे रहा है कि कौन स्कूल नहीं जा सकता है तो हु कैन नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 7वां हमारा क्या रहेगा कि राम स्कूल कैसे, देखिए कैसे जा सकता है, राम स्कूल कैसे जा सकता है। ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। और मैंने आपसे क्या समझाया था कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम सबसे पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। तो इसका हाउ मिस होता है कैसे, मैं आपको लिखकर दिखा दिया था। यहाँ पर हुआ था हाउ, दे रहा कि देखिए हाउ। अब हम जिसकी सहायता से बना रहे हैं हम उसको रखेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब को, तो हाउ कैन। अब उसके बाद अपना सब्जेक्ट रखेंगे, हाउ कैन राम गो टू स्कूल। अब हमारा 8वां वाक्य क्या बनेगा कि राम स्कूल कैसे, दे रहा है कि कैसे नहीं जा सकता है, राम स्कूल कैसे नहीं जा सकता है। अब इसमें मैं आपको क्या लिखवाया था कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, अगर हमको नॉट का भी प्रयोग करना हो तो नॉट जो हमारा है हमारे शुरू से चौथे स्थान पर चला जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक भी है और हमारा नॉट का भी इस्तेमाल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले तो हाउ लिखेंगे, हाउ, उसके बाद जो हमारा सेम उसी तरह उतारेंगे, पहले हाउ कैन राम, दे रहा कि हाउ कैन राम। अब देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि चौथे स्थान पर हमको नॉट का प्रयोग करना है, तो 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो जाएगा गो और टू आई स्कूल। देखिए कितना आराम से मैंने बना दिया हम। अब हमारा 9वां क्या रहेगा कि राम, दे रहा है कि राम स्कूल, दे रहा है कि राम स्कूल कब, दे रहा कि राम स्कूल कब जा सकता है, राम स्कूल कब जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दे रहा कि व्हेन, ये हमारा क्या है प्रश्नवाचक शब्द है, तो दे रहा कि यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, WHEN, दे रहा कि व्हेन कैन राम गो टू स्कूल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10वां क्या रहेगा कि राम स्कूल कब, दे रहा कि राम स्कूल कब नहीं जा सकता है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका कि देखिए फिर यहाँ पर आ गया ना प्रश्नवाचक और नॉट का भी इस्तेमाल हमको करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, दे रहा कि व्हेन WHEN, दे रहा कि व्हेन कैन राम नॉट रहा कि गो टू स्कूल। अब हमारा 11वां क्या लिखाएगा कि राम स्कूल, दे रहा कि राम स्कूल क्यों जा सकता है,
सकता। राम स्कूल क्यों जा सकता है? राम स्कूल क्यों जा सकता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हमारा भी प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, तो इसका लिखेंगे वाई कैन राम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। एक बार फिर से मैं आपको दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कि कौन स्कूल नहीं जा सकता है, तो हाउ कैन नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल कैसे जा सकता है, तो हाउ कैन राम गो टू स्कूल। राम स्कूल कैसे नहीं जा सकता है, तो हाउ कैन राम नॉट गो टू स्कूल। और राम स्कूल कब जा सकता है, तो व्हेन कैन राम गो टू स्कूल। और राम स्कूल कब नहीं जा सकता है, तो व्हेन कैन राम नॉट गो टू स्कूल। और राम स्कूल क्यों जा सकता है, तो व्हाई कैन राम गो टू स्कूल। ये हमारा अभी 11 वाक्य बना है। ये हमारे 11 वाक्य बना है कि राम स्कूल क्यों जा सकता है। अब यहाँ से हमको बनाना है। हमको लिख रहा है हमारा 12वां वाक्य, जो 12 है कि राम स्कूल क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता है। राम स्कूल क्यों नहीं जा सकता है। यहाँ भी हमारा प्रश्नवाचक है और हमको नेगेटिव का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाई, दे रहा कि व्हाई कैन राम नॉट दे रहा कि गो टू स्कूल। और फिर यहाँ पर हमारा 13 वाक्य क्या बनेगा कि राम स्कूल क्या जा सकता है, क्या जा सकता है। राम स्कूल क्या जा सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम स्कूल क्या जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक है ये भी हमारा, तो लिखेंगे WHAT, दे रहा कि व्हाट कैन राम गो टू स्कूल। यहाँ पर हमारा 14वां क्या बनेगा कि राम स्कूल क्या नहीं जा सकता, क्या नहीं जा सकता है। राम स्कूल क्या नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए नेगेटिव और प्रश्नवाचक दोनों भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे WHAT, दे रहा कि व्हाट कैन राम नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर हमारा 15वां वाक्य बनेगा कि राम स्कूल कहाँ जा सकता है। राम स्कूल कहाँ जा सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए अभी हमारा प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेयर, WHER, देखिए व्हेयर कैन राम गो टू स्कूल। अब यहाँ पर हमारा 16वां क्या रहेगा कि राम स्कूल कहाँ नहीं जा सकता है। राम स्कूल कहाँ नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे व्हेयर, WHER, इधर कि व्हेयर कैन राम नॉट गो टू स्कूल। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ इसको कि राम स्कूल क्यों नहीं जा सकता है, तो व्हाई कैन राम नॉट गो टू स्कूल। और राम स्कूल क्या जा सकता है, तो व्हाट कैन राम गो टू स्कूल। और राम स्कूल क्या नहीं जा सकता है, तो व्हाट कैन राम नॉट गो टू स्कूल। और राम स्कूल कहाँ जा सकता है, तो व्हेयर कैन राम गो टू स्कूल। और राम स्कूल कहाँ नहीं जा सकता है, तो व्हेयर कैन राम नॉट गो टू स्कूल। आपके सामने एक वाक्य को मैंने लिया और उसको 16 वाक्य में मैंने चेंज कर दिया। अब दूसरा वाक्य लेंगे, थोड़ा सा इससे हट कर लेंगे हम। अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको इतनी कोई कोचिंग में आपको पूरा बेसिक से लेकर कोई बताएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा 9th में जाता है तो टीचर सोचता है कि 9th से मैंने कि जो बच्चे का सोचने और समझने की प्रवृत्ति होती है वो थोड़ा वृद्धि होती है, तेज होती है। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो पूरा अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और एक वाक्य और हम लेके चलते हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य था। अब लेकर चलते हैं राधा। यहाँ पर ले रहे हैं, पहला वाक्य हमारा है राधा, राधा अपने, दे रहा है कि राधा अपने गांव जा सकती, दे रहा है कि जा सकती है। भाई मैंने आपको लिखवाया था अपने अपने घर आएगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो एक तो आपको इसमें को बताना पड़ेगा ना। तो राधा अपने गांव जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए ग्रामर कहता बनाने का सबसे पहले आसान तरीका कि राधा गांव जा सकती है। सबसे पहले राधा गांव जा सकती है, पहले इतना बना लेते हैं कि राधा अपने गांव जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधा, दे रहा है कि राधा कैन गो टू। अब गो टू, अब देखिए राधा जा सकती है, राधा कैन गो, राधा जा सकती है, कहाँ जा सकती है, कि राधा कैन गो टू। और आपको पता है कि अगर किसी लड़की का नाम रहेगा वो सी रहेगा तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा था कि अगर कोई नाम हुआ, अगर चाहे अगर सी हो तो उसके लिए हम हर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो राधा कैन गो टू यहाँ पर हो जाएगा एच ई आर, तरह की हर, और विलेज VILLAG, तरह की विलेज। राधा अपने गाँव जा सकती है। और फिर इसका हम लिखेंगे दूसरा कि राधा अपने गांव नहीं जा सकती है। देखिए अगर सकती रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। अगर सकता रहेगा तो समझ जाइएगा कि किसी लड़की या किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है। इतना तो आपको पता ही रहेगा। क्यों मान लीजिए कि राधा बाजार जा सकती है, तो जो शक्ति आ रहा है बात, तो किसी लड़की के बारे में बात कही जा रही है कि शक्ति है। अब ये नहीं कहेंगे कि राम बाजार जा सकती है, नहीं ना कहेंगे, लिखेंगे कि राम बाजार जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है कि राधा अपने गाँव नहीं जा सकती है। तो इसका हम बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे राधा, दे रहा है कि राधा कैन नॉट। अब देखिए मैं आपको शुरू में बता दिया था कि अगर आपने नीचे है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपने कैन का प्रयोग अगर आप याद कर लेंगे आप, तो आप पूरा टेंस को आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि जहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर हम डू और डज का जब प्रयोग करेंगे तो उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी जो हिंदी है हमारा सेम उसी तरह हिंदी हमारा रहेगा। ठीक है ना। जरा कि राधा कैन नॉट गो टू हर, जरा कि गो टू हर विलेज, VILLAG, जरा कि हर विलेज। और फिर यहाँ पर हम तीसरा हमारा वाक्य रहेगा कि क्या राधा अपने गाँव जा सकती, जरा कि जा सकती है। क्या राधा अपने गाँव जा सकती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन राधा गो टू, जरा कि हर विलेज, VILLAG, जरा कि विलेज। यहाँ पर चौथा वाक्य लिखेंगे हम कि क्या राधा अपने गाँव नहीं जा सकती, जरा कि नहीं जा सकती है। क्या राधा अपने गाँव नहीं जा सकती है, तो इसका हम लिखेंगे कि कैन राधा
जरा कि नॉट गो टू हर विलेज, VILLAG, जरा कि विलेज। फिर 5वां नंबर लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन अपने कौन अपने कौन अपने गांव कौन अपने गांव कौन अपने गांव जा सकती, रख जा सकती है, कौन अपने गांव जा सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दे रहा है कि हु कैन रहा कि गो टू हर, दे रहा कि हर विलेज, VILLAG, दे रहा कि विलेज, कौन अपने गांव जा सकती है। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ उसको कि राधा अपने गांव जा सकती है तो राधा कैन गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव नहीं जा सकती है तो राधा कैन नॉट गो टू हर विलेज। क्या राधा अपने गांव जा सकती है तो कैन राधा गो टू हर विलेज। क्या राधा अपने गांव नहीं जा सकती है तो कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज। और कौन अपने गांव जा सकती है तो हु कैन गो टू हर विलेज। कौन जा सकती है भाई मुझको नहीं पता है, कोई भी अपने गाँव जा सकता है, कौन अपने गाँव जा सकती है। ये 5 तो 5 बना दिए। अब 6 नंबर हमारा 6 क्या रहेगा कि कौन कौन अपने गांव नहीं जा सकती है, कौन अपने गांव नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा आएगा हु कैन नॉट गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा कि हर विलेज। फिर यहाँ पर 7वां हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राधा, दे रहा है कि राधा अपने गांव क्यों, दे रहा है कि क्यों जा सकती है। राधा अपने गांव क्यों जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा प्रश्नवाचक है, मैंने आपको खास कर पहले ही बता दिया था पहले इस सेंटेंस में। यहाँ पर लिखेंगे व्हाई, दे रहा कि WHY, दे रहा कि व्हाई कैन राधा, दे रहा कि व्हाई कैन राधा अपने गांव क्यों जा सकती है। तो व्हाई कैन राधा कि गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा कि विलेज। हाँ तो देखते हैं कि राधा अपने गांव क्यों जा सकती है। तो व्हाई कैन राधा गो टू हर विलेज। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 8वां कि राधा अपने गांव क्यों, दे रहा है कि क्यों नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर भी देखिए सेम बात वही कह रहा है, दे रहा कि व्हाई कैन राधा नॉट गो टू हर, दे रहा कि हर विलेज, VILLAG, दे रहा है कि विलेज। ये हमारा 9वां क्वेश्चन रहेगा कि राधा अपने गांव क्या जा सकती है। राधा अपने गांव क्या जा सकती है। तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट कैन राधा गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा कि विलेज। और फिर 10वां हमारा रहेगा कि राधा अपने गांव क्या, दे रहा कि क्या नहीं जा सकती है। राधा अपने गांव क्या नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हाट, WHAT, दे रहा कि व्हाट कैन राधा
व्हाट कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, VILLAG, देरा की विलेज। फिर से एक बार मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन अपने गांव नहीं जा सकती है, तो हु कैन नॉट गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव क्या जा सकती है, तो वाई कैन राधा गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव क्यों नहीं जा सकती है, तो वाई कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव क्या जा सकती है, तो व्हाट कैन राधा गो टू हर विलेज, और राधा अपने गांव क्या नहीं जा सकती है, तो व्हाट कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज। ये देखिए कितना आसानी से सेम वही हिंदी रहेगा, सिर्फ आपको जो मीनिंग आते हैं वही लिखकर आप बना सकते हैं। ये हमारा कितना 10वां, ये हमारा 10वां हुआ। अभी हमको 6 वाक्य और बनाना है। हमारा 11 हमारा रहेगा कि राधा अपने गांव कब, दे रहा कि कब जा सकती है, राधा अपने गांव कब जा सकती है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो लिखेंगे व्हेन, WHEN, दे रहा कि व्हेन राधा व्हेन कैन राधा गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा की विलेज। अब यहाँ पर हमारा 12 नंबर रहेगा कि राधा दे रहा कि राधा अपने गांव कब, दे रहा है कि कब नहीं जा सकती है, राधा अपने गांव कब नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन, WHEN, दे रहा कि व्हेन कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा की विलेज। अब यहाँ पर हमारा 14 है कि राधा दे रहा कि राधा अपने गांव कहाँ, दे रहा है कि राधा अपने गांव कहाँ जा सकती है, राधा अपने गांव कहाँ जा सकती है। तो यहाँ पर रहेगा, इसका लिखा गया कि वेयर, WHER, दे रहा कि वेयर कैन राधा गो टू, दे रहा कि हर विलेज, VILLAG, दे रहा कि विलेज। फिर 15 फिर यहाँ पर लिखेंगे कि राधा दे रहा कि राधा अपने गांव कहाँ, दे रहा कि कहाँ नहीं जा सकती है, राधा अपने गांव कहाँ नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर, WHER, दे रहा कि वेयर कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा की विलेज। आप एक 16 वाक्य कि राधा अपने गांव क्यों, दे रहा है कि राधा अपने गांव कैसे, दे रहा है कि कैसे जा सकती है, राधा अपने गांव कैसे जा सकती है। तो यहाँ पर लिखाएगा हाउ कैन राधा गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा कि विलेज। अगर इसका निगेटिव बनेगा हाउ कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, VILLAG, दे रहा की विलेज। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि राधा अपने गांव कब जा सकती है। तो व्हेन कैन राधा गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव कब नहीं जा सकती है। तो व्हेन कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव कहाँ जा सकती है। तो वेयर कैन राधा गो टू हर विलेज, राधा अपने गांव कहाँ नहीं जा सकती है। तो वेयर कैन राधा नॉट गो टू हर विलेज, और
राधा अपने गांव कैसे कैसे जा सकती है, तो राधा अपने गाँव, तो राधा हाउ कैन राधा गो टू हर विलेज, हाउ कैन राधा गो टू हर विलेज। आपको 2 वाक्य मैंने बनाकर मैंने कैन पर दिखा दिया है, और आप अपने मन से चाहेंगे तो जितना वाक्य बना सकते हैं कि मैं सो सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं घूमने जा सकता हूँ, मैं मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूँ। और अगला क्लास हमारा कल से हमारा जो क्लास चलेगा यूज ऑफ हम लोग टेंस पढ़ेंगे, और आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो को समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और विशेष तौर से फिर से बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ, और पूरा चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में मैं लिख रहा हूँ। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।